इस वक्त डीजी ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दाखिली सलामती और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ किए जाने वाले इक़दामात का अहाता करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्टर्न बॉर्डर यानी मगरबी सरहद के हवाले से। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक तवील जंग लड़ी है और अब भी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा है। इस दहशतगर्दी की जंग में हमारे जवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार और बड़ी तादाद में शहरी शहीद हुए हैं। सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने खित्ते और बिलखसूस अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए दिलो जान से कोशिश की। खित्ते के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार सबसे अहम रहा है और ये किसी से ढका छुपा नहीं है। बात अगर अफ़गानिस्तान की जाए तो पाकिस्तान एक तवील अरसे से अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहा है और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने दुनिया में किसी भी मुल्क से बढ़ चढ़ कर इन अफ़गान मुहाजिरीन की मदद की है, जिसकी दुनिया लेकिन बावजूद पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के और बारहा रियासती सतह पर अफ़गान अबूरी हुकूमत को निशानदेही करने के अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके TTP के दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान ने ठोस शवाहिद भी पेश किए, मगर ताहाल उस पर कोई मुस्बत पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही। हालिया दहशतगर्द के वाक़यात के ताने बाने और शवाहिद अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहों तक जाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान ने अफ़गान अबूरी हुकूमत की बैनुल-अक़वामी सतह पर हर तरह की मदद की, ताहम अफ़गान अबूरी हुकूमत ने जो वादे दोहा में किए उन पर अभी तक अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। इस मुआहदे में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, मगर ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सिलसिले में वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बारहा एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जा चुका है। इस हवाले से आर्मी चीफ वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान को कालदम तंजीमों के लिए दस्तयाब पनाहगाहों और अफ़गान सरजमीन से आज़ादाना कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दों के नेटवर्क को ख़त्म करने और अपने शहरियों की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कोई कसर नहीं उठा रखेगा। अफ़वाज पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह मुल्क में अमन व अमान कायम करना है और इसके लिए हम दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों और सहूलतकारों की सरकोबी के लिए हर मुमकिन हद तक जाएंगे। पाक फ़ौज, कानून नाफिज करने वाले इदारे और अवाम दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हमवक्त तैयार हैं। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद को वापस भेजने का फ़ैसला वसी तर मुल्की मफाद में किया गया। अब तक 5,63,639 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बाशिंदे अपने मुल्क वापस जा चुके हैं, ताहम लाखों अफ़गान शहरी अब भी पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी का फ़ैसला पाकिस्तान के वसी तर मफाद में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किया गया, क्योंकि जहाँ एक तरफ तो मुल्की मईशत पर मसलसल बोझ पड़ रहा था, वहाँ मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब हो रही थी। अलावा अज़ीं, दुनिया के किसी भी मुल्क में गैर कानूनी तारकीन वतन को दूसरे मुल्क में नकल व हरकत की खुली इजाज़त नहीं दी जाती। ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता चंद माह से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द और उनके सहूलतकार अमन व अमा ख़राब करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। ताहम पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दों के मज़मूम इरादों की राह में आहनी दीवार बने हुए हैं और कुर्बानियों की एक दास्तान रकम कर रहे हैं। जनवरी 2024 में मच FC कैंप पर BLA के दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने कमाल बहादुरी से नाकाम बना दिया। इस हमले में कौम के 4 बहादुर सपूतों बाशमूल 2 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 24 दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए। 16 मार्च 2024
شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں نے چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ کرنل کاشف اور کیپٹن احمد سمیت 7 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 6 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے جواب میں افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا، جس میں 8 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا جو پاکستان میں دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردی کی ناکام کارروائیاں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ سیکیورٹی فورسز مستعدی سے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا رہی ہیں۔ اس کی ایک اور مثال 20 مارچ 2024 کو گوادر پورٹ اتھارٹی کالونی پر 8 دہشت گردوں کے حملے کی ہے، جسے پاک فوج کے جوانوں نے جوانمردی سے ناکام بنایا اور 8 دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا۔ ایک اندوہناک واقعہ 26 مارچ 2024 کو صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے بشام میں پیش آیا، جہاں داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی گاڑی کو خودکش حملہ آور نے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 5 چینی باشندے اور ایک پاکستانی لقمہ اجل بن گئے۔ اس خودکش حملے کی کڑیاں بھی سرحد پار سے جا ملتی ہیں۔ اس حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی تھی۔ دہشت گرد اور اس کے سہولت کاروں کا کنٹرول بھی افغانستان سے کیا جا رہا تھا اور خودکش بمبار بھی افغان شہری تھا۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان دہشت گردی کے اس گھنونے فعل کی شدید مذمت کرتی ہے اور ان کے سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح 25 مارچ 2024 کو تربت میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے دوران بھی پاک فوج کے ایک جوان نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 4 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ 16 اور 17 اپریل 2024 افغانستان سے متصل شمالی وزیرستان کے سرحدی علاقے غلام خان میں دہشت گردی کی غرض سے دراندازی کرنے پر 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، جن میں سے ایک دہشت گرد کی شناخت ملک الدین مصباح کے نام سے ہوئی، جو افغانستان کے صوبے پکتیکا کا رہائشی تھا۔ اسی طرح 23 اپریل 2024 بلوچستان کے علاقے ضلع پشین میں بھی سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 3 دہشت گرد جہنم واصل، جبکہ ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ اس گرفتار دہشت گرد کا نام حبیب اللہ ولد خان محمد ہے۔ حبیب اللہ افغانستان کے علاقے سپن بولدک کا رہائشی ہے۔ افغان دہشت گرد نے اپنے بیان میں پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا اعتراف بھی کیا۔